जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में संचालित महतारी एक्सप्रेस के पहिए अब थम चुके हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी चले गए हैं। प्रसूताओं की अब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर महतारी एक्सप्रेस 102 के कर्मचारी बीते दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इससे प्रसूताओं को अस्पताल तक लाने व ले जाने में काफ़ी असुविधाओं का सामना परिजनों को करना पड़ रहा है। फिलहाल जिले में महतारी एक्सप्रेस संचालित है जिनमें कर्मचारी कार्यरत हैं। कर्मचारियों का कहना है कि नई सेवा प्रदाता ठेका कंपनी के द्वारा विज्ञापन जारी करके नए कर्मचारियों की भर्ती ली जा रही है जिन्हें काम से पृथक किया जा रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि अपनी मांगों और समस्याओं के निराकरण की मांग मुख्यमंत्री एम्बुलेंस सेवा प्रदाता ठेका कंपनी सहित स्वास्थ्य विभाग एवं शासन प्रशासन के समक्ष विगत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन समस्याओं के निराकरण की दिशा में कोई सार्थक पहल नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री के गढ़ में 2 महिला नेता आमने सामने अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, जहां स्मृति ईरानी पाटन और प्रियंका गांधी भिलाई से अपनी चुनावी हुंकार रैली भरने वाली है, जहां महिला वोटर्स पर दोनों की नज़र साधने की कवायद है। महिला आरक्षण बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हुआ और इसके बाद गुरुवार को छत्तीसगढ़ में 2 कद्दावर महिला नेता आमने सामने नजर आने वाली हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जहां भिलाई में आयोजित होने वाले पार्टी के अब तक के सबसे बड़े महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी, तो वहीं भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दुर्ग जिले के ही पाटन में जनसभा को संबोधित करेंगी। राजनीतिक रूप से छत्तीसगढ़ का आंकड़ा रखने वाली ये दोनों महिला नेता चुनावी साल में अपनी अपनी पार्टी को ऑक्सीजन देने आ रही हैं। एक तरफ प्रियंका तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी मोर्चा संभालती नजर आएंगी। अमेठी में राहुल गांधी को मात दे चुकी स्मृति की सभा में यहाँ मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस बार सभा हो रही है। परिवर्तन यात्रा के बहाने बीजेपी ने भूपेश बघेल के किले को भेदने की कोशिश में है। भाजपा ने भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए पहले ही सांसद विजय बघेल को पाटन विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतार दिया है, तो वहीं सियासी शतरंज में ये दांव और मजबूत हो सके इसके लिए अमेठी फतह करने वाली स्मृति ईरानी को अब दुर्ग के पाटन भेजा जा रहा है, जहां 15 साल की बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताई जाएगी। वहीं 5 साल में कांग्रेस सरकार की क्या नाकामियां रही वो भी स्मृति ईरानी गिनाने वाली है। रायगढ़ बैंक में 5 करोड़ 62 लाख रुपए की डकैती का मामला 24 घंटे में ही सॉल्व हो गया और तकरीबन सभी पैसे ज्वेलरी रिकवर कर दिए गए। सीएम ने पुलिस की पीठ थपथपा दी है। दरअसल रायगढ़ बैंक डकैती मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रायगढ़ पुलिस की पीठ थपथपा दी है। डकैती मामले में रायगढ़ पुलिस को 24 घंटे के भीतर अभूतपूर्व सफलता हाथ लगी है। इस वारदात को शेरघाटी गैंग ने अंजाम दिया था। रायगढ़ पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मामले की पूरी जानकारी दी है। पुलिस ने बिहार के 5 डकैतों को कैश, गोल्ड, हथियार और घटना में इस्तेमाल ट्रक क्रेटा वाहन के साथ हिरासत में लिया है। घटना की सूचना मिलते ही रायगढ़ के रेंज डीआईजी रामगोपाल गर्ग, एसएसपी रायगढ़ सदानंद कुमार व जिले के अन्य पुलिस अधिकारीगण वारदात स्थल पर पहुंचे। घटना स्थल का इन्होंने जायजा लिया। तत्काल एसएसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में जिले में नाकेबंदी लगवाई गई और सीमावर्ती जिलों से भी जानकारी साझा करके नाकेबंदी और आरोपियों की पतासाजी के पॉइंट किए गए। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वयं आईजी बिलासपुर अजय यादव और डीआईजी रामगोपाल गर्ग के द्वारा कमान संभालते हुए ये सारी कार्यवाही करी गई। 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं, जहां परिवर्तन यात्रा में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार कर दी गई है। सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर आ सकते हैं। ये करके बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी परिवर्तन यात्रा में जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसे में बीते दिन जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित किए गए कोर ग्रुप की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन भूपेंद्र सवन्नी ने बताया कि बिलासपुर जिले में 25 से 28 सितंबर के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जनसभा के लिए केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सहित स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की जा रही है, जिसे आज जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सहित असम के मौजूदा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास, गोवा के पूर्व सीएम प्रमोद सावंत कुछ क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया है। जिला भाजपा की बैठक में मुंगेली और बिलासपुर जिले के संगठन के कार्यकर्ताओं सहित दिग्गज नेताओं ने राज्य में भाजपा की सरकार बनाने, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प व्यक्त किया।
पीएससी में 18 अभ्यर्थियों के चयन पर सवाल को लेकर के अब जो है सरकार जांच करवाएगी, जहां पर हाई कोर्ट में जवाब पेश होने तक संबंधित लोगों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग में कथित गड़बड़ी के आरोपों तथा हाई कोर्ट के निर्देशों के बीच राज्य सरकार खुद पहल करते हुए पूरे मामले की जाँच कराने जा रही है और जाँच के बाद अदालत में जवाब पेश कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं, शासन ने जाँच और हाई कोर्ट में जवाब पेश करने तक उनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। पीएससी में हुई नियुक्तियों को लेकर के लगाई गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट में ये आदेश जारी किया गया। इस मामले में बीते दिन राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक मामले में अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उनकी नियुक्तियां अभी नहीं होंगी। जिनकी नियुक्तियां हो चुकी हैं वह न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगी। बताया गया है कि हाई कोर्ट ने उन वक्तव्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए अगली सुनवाई 1 सप्ताह के बाद रखी है। राज्य सरकार तथा पीएससी को निर्देश दिया गया है कि जो सूची याचिकाकर्ताओं के द्वारा पेश की गई है उसके तथ्यों की सत्यता की भी जांच कर ली जाए। महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन आज हो रहा है, जहां एक ही दिन में सबसे बड़ा ऋण बांटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मौजूदगी में ये आयोजन होने जा रहा है। दरअसल युवाओं के सम्मेलन के बाद कांग्रेस सरकार आज के दिन महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन कर रही है, जहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा इस सम्मेलन में शिरकत करेंगी। इस दौरान महिलाओं और महिला समूहों के स्वावलंबन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत 1010 महिला समूहों को महिला कोष की ऋण योजना से 285 महिलाओं को सक्षम योजना के माध्यम से 12 करोड़ 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। राज्य बनने के बाद महिला समूहों को एक ही दिन में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा लोन होगा। खातों में भुगतान की जाने वाली राशि में प्रमुख रूप से दुर्ग जिले में 2 करोड़ 91 लाख, रायपुर जिले में 1 करोड़ 54 लाख व महासमुंद जिले में 95 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित की जाएगी। रेल रोको आंदोलन भी यहां पर कोई काम नहीं आया। 51 दिन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 304 यात्री ट्रेनें रद्द हो गई हैं। अब पर मालगाड़ियों के लिए रास्ता पूरी तरीके से क्लियर है। दरअसल छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली 304 यात्री ट्रेनों को एक बार फिर 51 दिनों के अंतर्गत रद्द कर दिया गया है। बिलासपुर जोन की इन ट्रेनों को कभी ट्रैक पर निर्माण कार्य तो कभी आंदोलन के नाम पर रद्द कर दिया जाता है। माल लदान के नाम पर हर साल रिकॉर्ड बनाने को लेकर रेलवे यात्री ट्रेनों को रद्द के कोयला परिवहन में लगा हुआ है। लगातार शिकायतों और आंदोलनों के बावजूद यात्री ट्रेनों के संचालन में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति में शामिल कुर्मी महतो समाज को शामिल करने और कुर्माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर भी समाज के लोगों ने जो है झारखंड और उड़ीसा में रेल रोको आंदोलन किया था और इस दौरान भी हावड़ा से चलने वाली 12 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। और अब खबर है कथावाचिका देवी चित्रलेखा लोरमी पहुंची हुई हैं, जहां इनका कहना है कि वृद्धाश्रमों का बढ़ना चिंता की बात है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मुंगेली जिले के लोरमी नगर में भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन जिंदल परिवार के द्वारा किया जा रहा है। कथावाचिका देवी चित्रलेखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहाँ उन्होंने बताया कि 6 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा शुरू की थी। घर का अच्छा पारिवारिक माहौल था। भारतवर्ष और देशों विदेशों सहित कुल 350 श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा चुकी है। उन्होंने कहा कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मेरा करियर है। बचपन से जो कथा की शुरुआत हुई है जो अब तक जारी है। टूल किट मामले में रमन और संबित पात्रा पर दर्ज एफआईआर रद्द हो गया है। हाई कोर्ट ने कहा कि कोई आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अपराधी चला रहे सरकार। दरअसल टूल किट मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीते दिन पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को एक बड़ी राहत दी है। डिवीजन बेंच ने दोनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश जारी किया। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपराधिक प्रकरण नहीं बनता। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हाई कोर्ट में संबित पात्रा और रमन सिंह की ओर से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और अधिवक्ता महेश जेठमलानी, विवेक शर्मा, गैरी मुखोपाध्याय ने पैरवी की थी। तर्क दिया गया कि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। मामला चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच में लंबित था, जहां 12 सितंबर को हाई कोर्ट ने मामले में अंतिम सुनवाई की थी। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
अगले हफ्ते तक आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट के आने की संभावना है, जहां 20 प्रत्याशियों के नाम यहां जारी हो सकते हैं। पदाधिकारियों से प्रदेश प्रभारी अब राजनीतिक चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी इस चुनावी संग्राम में मजबूती के साथ उतरने जा रही है। आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी के नेताओं से मिली जानकारी के मुताबिक अगले सप्ताह तक आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है और इसमें लगभग 20 विधानसभा सीटों में कैंडिडेट की घोषणा कर दी जाएगी। इसके पहले आम आदमी पार्टी ने 8 सितंबर को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करी गई है। सफाई कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां मंत्री मोहन मरकाम के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और इस प्रकार आप वीडियो भी देख सकते हैं। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले संभाग भर से पहुंचे सफाई कर्मचारियों ने बीते दिन दोपहर हल्की बारिश के बीच मंत्री मोहन मरकाम के स्थानीय निवास का घेराव करते हुए जमकर नारेबाजी की। ज्ञात हो कि स्कूल सफाई कर्मचारी बीते 7 सितंबर से अपनी मांगों को लेकर बेमियादी धरने पर बैठे हुए हैं और अब तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अपने आप अब आंदोलन को उग्र करते जा रहे हैं। किसी भी कड़ी में मंत्री के निवास का घेराव कर शासन प्रशासन के खिलाफ इन्होंने जमकर नारेबाजी की है और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते नजर आए हैं। गदर मूवी की अदाकारा अमीषा पटेल दुर्ग आने वाली है, जहां दिव्यांगों से रूबरू होने के लिए उन्हें संबल बनाने के लिए जरूरत की सामग्री वितरित करेंगी। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री व गदर 2 की फेम अमीषा पटेल 28 सितंबर को दुर्ग शहर में रहेंगी, जहां वो दिव्यांग बच्चों को हौसला देने के लिए आयोजित किए गए कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के आयोजन वरुण जोशी ने बताया है कि हर साल दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने के लिए जरूरत की सामग्री अतिथियों के द्वारा दी जाती है और इस बार उन्होंने कार्यक्रम में बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को बुलाया है। और अब खबर डेंगू के डायरिया के प्रकोप बढ़ते को लेकर के, जहां 24 घंटे के अंतर्गत 28 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूलते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक बार फिर डायरिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। सांतरा गांव के 28 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं और इन सभी का इलाज पाटन सामुदायिक अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। वहीं कुछ लोगों के अस्पताल से छुट्टी कर दी गई है। मामले की सूचना मिलते ही सीएमएचओ जेपी मेश्राम व बीएमओ पाटन डॉक्टर आशीष शर्मा गांव पहुंचे और अस्पताल में भर्ती मरीजों का निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के ग्राम सांतरा में डायरिया फैल गया है। महज 24 घंटे के अंतर्गत 28 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। उल्टी दस्त की वजह से लोग परेशान हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन पहुंचे हैं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती करके उनका इलाज शुरू कर दिया है। और अब खबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भिलाई के लोगों को करोड़ों की सौगात अर्पण की है, जहां तारामंडल सहित कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर निगम भिलाई के अंतर्गत सेक्टर 1 नेहरू सांस्कृतिक भवन में आयोजित आभार सम्मेलन में शिरकत करने से पहले यहां 65 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत वाले 48 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसमें 22 करोड़ 50 लाख रुपए के लागत वाले 19 कार्यों का लोकार्पण और 43 करोड़ रुपए के लागत वाले 29 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाइयां दी। एनएमडीसी स्टील प्लांट के प्रबंधन के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर महिलाएं बैठी हुई हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में निर्माणाधीन एनएमडीसी स्टील प्लांट के प्रबंधन के खिलाफ भू प्रभावितों ने अपना मोर्चा खोला हुआ है। एक बार फिर से नौकरी की मांग को लेकर के इन परिवार की महिलाएं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। ये सभी महिलाएं एनएमडीसी प्लांट के गेट नंबर 1 के सामने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनके परिवार के सदस्य या उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वह आंदोलन पर बैठी रहेंगी। महिलाओं का कहना है कि स्टील प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण करने के दौरान एनएमडीसी प्रबंधन ने वादा किया था कि सभी भू प्रभावित परिवारों को एक सदस्य को नौकरी दिया जाएगा प्लांट में योग्यता के अनुसार, लेकिन अब तक प्लांट प्रबंधन पूरी तरीके से तैयार है और कुछ ही महीने में इसका शुभारंभ होने ही वाला है और ऐसे में अभी तक इनको कोई भी नौकरी नहीं दी गई है, जिसके खिलाफ इनने अपनी आवाज़ तेज कर दी है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।